हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका अपना चैनल मैथ हंगामा पर आपका स्वागत है। चलिए तब हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हम आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला अपलोड कर दिए हैं। जो बच्चे फार्मूला नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप फार्मूला को देख लीजिए। आज हम आपको आगे की ओर संयुक्त फलन के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। संयुक्त फलन के बारे में आपको बता रहे हैं, तो जो बच्चे पहले वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, आपको वहाँ पूरा फार्मूला मिल जाएगा। तो संयुक्त फलन में हम लोग को जैसे फर्स्ट में हम आपको जोड़ के रूप में, ऐड के रूप में बता रहे हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि y बराबर sin x प्लस cos x संयुक्त के रूप में, जोड़ के रूप में दे दिया जाए, तो आपको डिफरेंशिएशन किस तरह से करना है, डीसी किस तरह से करना है, उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहला काम क्या करना है कि लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, हिंदी में बोला जाएगा x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। चलिए अवकलन करते हैं। तो किसके सापेक्ष कर रहा है, तो x के सापेक्ष करने के लिए बोला जा रहा है। तो बोलेंगे dy बटा dx बराबर, अब देखिए इधर क्या दिया हुआ है, तो d sin x बटा dx, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, d cos x बटा dx। चलिए दे दिए। अब नीचे में हम लोग x ही क्यों लिखते हैं, तो देखना है कि जो साइन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, तो साइन है जो x पर डिपेंड कर रहा है, और जिस पर डिपेंड करेगा उसी के सापेक्ष आपको अवकलन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे cos x, तो cos किस पर डिपेंड कर रहा है, तो x पर कर रहा है, तो x के ही सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, अन्यथा आपको नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो dy बटा dx बराबर sin x का आपको फार्मूला बता दिए थे कि d sin x बटा dx रहेगा, तो आपका फार्मूला होगा cos x। तो चलिए d sin x बटा dx है, तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, cos x। प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। आगे देखिए d cos x बटा dx है, तो इसका भी फार्मूला हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि d cos x बटा dx रहेगा, तो इसका फार्मूला होगा sin x, और c जो रहेगा माइनस में रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, तो माइनस sin x। अब आगे dy बटा dx बराबर cos x प्लस माइनस चेंज माइनस sin x, यही आपका आंसर हो गया। तो संयुक्त फलन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको हम फार्मूला के रूप में फार्मूला भी बताए थे कि du प्लस v बटा dx का dc करना होगा, तो du बटा dx प्लस dv बटा dx के रूप में करेंगे। समझ में आ रहा है फार्मूला? अगर जो बच्चा नहीं पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं तो फार्मूला साथ में आप लोग, हम साइड में लिख देंगे, आप लोग फार्मूला साथ में लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। देखिए यही 3 फार्मूला से हम लोग को ये मैथ सोल्व हो गया। जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, आप लोग को ये सब फार्मूला, सभी फार्मूला लिखाया गया है। तो चलिए पहला आप लोग को समझ में आया। संयुक्त में आपको जोड़ के रूप में रहेगा, तो आप इस तरह से कीजिएगा। चलिए आपको प्रोडक्ट के रूप में, गुना के रूप में रहेगा, तो तब क्या करना है, तो चलिए हम आगे
नोट कीजिए। चलिए आपको दे दिया जाए कि y बराबर x साइन x हो तो dy बटा dx का मान क्या होगा। चलिए तो ये हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में है, गुणा के रूप में रहेगा तो आप एक आगे वाला को u मानिएगा, बाद वाला को v मानना, और u इंटू v प्रोडक्ट के रूप में रहेगा। तो फार्मूला हम आपको बताए हैं कि आगे वाला के छोड़ देना है और बाद वाला को पकड़ के डीसी कर देना है। डीसी कर दिए, फिर प्लस चिन्ह देना है, फिर बाद वाला को छोड़ देना है और आगे वाला के पकड़ के डीसी कर देना है। चलिए यह आपको फार्मूला रहा, इस फार्मूला पर आप सोल्व करिएगा, प्रोडक्ट के रूप में रहेगा, गुना के रूप में रहेगा तब। चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं ये x अलग फंक्शन है और साइन अलग फंक्शन है, तो x को u मानेंगे और साइन को v मानेंगे। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब देखिए dy बटा dx बराबर, बताए थे कि प्रोडक्ट के रूप में रहेगा तो एक को छोड़ना है, दूसरा को डीसी करना है, तो x को छोड़ देंगे जैसे है वैसे ही, दूसरा को हम v को क्या करेंगे तो डीसी करेंगे, तो साइन x बटा क्या होगा dx। फिर किसका चिन्ह देना है तो प्लस के। चलिए v को छोड़ेंगे तो v क्या है साइन x, तो साइन x बटा, अब साइन x छोड़ दिए, u को हम लोग को डीसी करना है तो d u के जगह पर x है तो dx बटा dx। देखेंगे आगे dy बटा dx बराबर x। साइन x का हम फार्मूला बताए थे क्या होता है, तो d साइन x बटा dx रहेगा, तो इसका फार्मूला होता है cos x। अब यहाँ पर हम फार्मूला बैठा देते हैं, तो साइन x का फार्मूला क्या होगा cos x, प्लस के चिन्ह है तो प्लस देंगे, फिर क्या है साइन x है तो साइन x, और dx बटा dx का हम फार्मूला बताए थे कि ऊपर नीचे रहेगा बराबर, तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो चलिए dx बटा dx का मान क्या होगा तो 1 होगा। अब dy dx बराबर x में cos x से गुना करेंगे तो क्या होगा x cos x प्लस साइन x को 1 से गुना करेंगे क्या होगा साइन x। यही आपका आंसर बन के तैयार है। तो समझ में आ रहा है, सभी बच्चे बोलेंगे। चलिए तो नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिवाइड के रूप में रहेगा, भाग के रूप में रहेगा, तब कैसे बनाएंगे। जोड़ के रूप में रहा तो हम लोग बना लिए, प्रोडक्ट के रूप में रहा तो बन गया। अब डिवाइड भाग के रूप में रहेगा तो किस प्रकार बनाएंगे, जैसे दिया हुआ रहे क्वेश्चन y बराबर log x बटा x, y बराबर log x बटा x हो तो dy बटा dx का मान क्या होगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो चलिए देखते हैं। फार्मूला हम बता दिए थे, फिर भी यहाँ पे हम लिख देते हैं u बटा v बटा dx। देखिए ऊपर वाला को u मानना है, नीचे वाला को v मानना है, और u बटा v के रूप में रहेगा तो हम फार्मूला बताए थे कि v को छोड़ देना है और ऊपर वाला को डीसी कर देना है, तो du बटा dx। माइनस का चिन्ह इसमें देंगे, फिर ऊपर वाला को छोड़ेंगे और नीचे वाला के डीसी करेंगे और बटा में v स्क्वायर लिखेंगे।
देखिए ये फार्मूला हम पार्ट 1 में बता दिए थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो आप जाकर पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, और जो बच्चे देख लिए हैं तो हमें आशा है कि आप लोग फार्मूला याद करके आए होंगे। बोले थे इसके पहले कि आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। चलिए dy बटा dx बराबर, अब बताइए बटा के रूप में है, डिवाइड के रूप में है, भाग के रूप में रहेगा। तो बोले थे ऊपर वाला को u मानना है, नीचे वाला को v मानना है। ऊपर वाला को u और नीचे वाला के v। फार्मूला बताए थे कि u बटा v के रूप में रहेगा, तो v को नीचे वाला को छोड़ देना है, ऊपर वाला को dc करना है। तो नीचे क्या है, x है, इसको u मानेंगे या इसको v मानेंगे। चलिए तो v को छोड़ देना, v क्या है तो v के जगह पर x है, x को छोड़ दिए। u को क्या करना है तो dc करना है, तो d log x बटा dx लिखेंगे। फिर किसका चिन्ह, माइनस के चिन्ह, तो माइनस देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो u जैसे है वैसे ही छोड़ देना है, तो log x, और v को dc करना है, तो v x है तो dx बटा dx। dy बटा dx बराबर x। अब देखिए आपको फार्मूला बताए थे कि log x बटा d log x बटा dx रहेगा, तो इसका फार्मूला 1/x होगा। तो चलिए d log x बटा dx है, तो इसका क्या लिखेंगे 1/x। माइनस के चिन्ह है तो माइनस देंगे। फिर क्या है तो log x, तो log x, dx बटा dx का मान 1। अब देखिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बाई भी स्क्वायर होता है, तो v के जगह पर x है तो x स्क्वायर लिखाएगा। इसमें भी बटा में क्या लिखाएगा तो x स्क्वायर लिखाएगा। अब देखिए x कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा dy बटा dx बराबर 1 माइनस लॉग में 1 से गुना करेंगे तो log x बटा x स्क्वायर। यही आपका आंसर तैयार हो गया। तो समझ में आ रहा है, आपको योगफल के रूप में बताए, प्रोडक्ट के रूप में बताए, भाग के रूप में बताए, तो आपको यह सब फार्मूला भी साइड में नोट करते जाना है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप सीधी फार्मूला पर देखिएगा, आपको एकदम बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए जल्दी नोट कीजिए। नोट हो गया। चलिए आज हम सिखाते हैं आगे। जैसे कोई फंक्शन दे दिया जाए y बराबर g h x। देखिए y बराबर दे दिया जाए g ऑफ h ऑफ x, तो हम डीसी इसका कैसे करेंगे सीखिए थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है। चलिए सबसे पहले इसका डीसी करना है, तो ध्यान देंगे जी है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो जी हम लोगों को एच पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड किस पर कर रहा है, तो जी है जो एच पर डिपेंड कर रहा है, और एच किस पर डिपेंड कर रहा है तो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। चलिए तब dy बटा dx लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे डी जी ऑफ एच ऑफ एक्स बटा dx, क्योंकि x के सापेक्ष हम लोगों को अवकलन करना है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है,
इस तरह का प्रश्न रहेगा तो dy बटा dx बराबर dc करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो देंगे d g ऑफ h ऑफ x बाई, आप देखेंगे यहाँ पर g किस पर डिपेंड कर रहा है, जी किस पर डिपेंड कर रहा है, जिस पर डिपेंड करेगा उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन ज्ञात करेंगे। विथ रिस्पेक्ट करना है डीसी, तो जो जिस पर डिपेंड करेगा उसी के सापेक्ष हम लोग को अवकलन करना है। तो डी किस पर डिपेंड कर रहा है, एच पर, तो यहां पर क्या लिखेंगे डी एच एक्स। अब देखिए एक्स के सापेक्ष करना है तो एक्स नीचे होना चाहिए। आप देखिए इसी को ऊपर ले जाएंगे तो एच एक्स लिखेंगे। आप बताइए एच किस पर डिपेंड कर रहा है, तो एच एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो नीचे में क्या देंगे तो डी एक्स देंगे। अब इसी को ऊपर ले जाना है तो डी एक्स, और एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना था। देखिए आप देखिए तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब बताइए इसका डीसी क्या होगा, तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स गुना में तो गुना के चिन्ह देंगे, एच तो एच ऑफ किस पर डिपेंड कर रहा है तो एक्स पर, और dx बटा dx का मान क्या होगा वो 1 होगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, आंसर तैयार हो गया। चलिए हम लोग आप यहाँ पर सीखते हैं बना के मैथ कि किस प्रकार से किस पर कौन डिपेंड कर रहा है। तो नोट कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम सोल्व करते हैं, उस पर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में भी आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया था। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। बोले थे कि एनसीईआरटी बुक हम आज सोल्व करवाएंगे। चलिए दिया हुआ है, मान लिया जाए कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो तो एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे। क्या दिया हुआ है तो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो तो एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, किसके विथ रिस्पेक्ट करना है तो समझना है एक्स के सापेक्ष हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिखेंगे, यहाँ गिवन दैट दिया हुआ था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही ना दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग को सबसे पहले पता लगाना है कि किसके सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी लगावेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा किसके सापेक्ष ज्ञात करना है तो एक्स के सापेक्ष, तो नीचे एक्स देंगे। अब यहां से देखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहां समझेंगे थोड़ा सा, फार्मूला में हम बता रहे थे साइन, साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन किस पर डिपेंड कर रहा है तो साइन है जो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर डिपेंड कर रहा है। इसके साथ साइन के साथ एंगल के रूप में क्या दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन किस पर डिपेंड कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर डिपेंड कर रहा है। तो जिस पर डिपेंड करेगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे, तो डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बताइए जो नीचे रहेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स।
डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब बताइए साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, तो साइन का क्या लिखेंगे, तो कॉस। अब बताइए किस पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर डिपेंड कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब बताइए जोड़ के रूप में रहा था, तो हम बोले थे कि दोनों को अलग अलग बारी बारी से करेंगे, तो ये डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी 5 बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुना एक्स स्क्वायर, तो बोले थे कि माथा पर वाला को नीचे कर देना है और माथा पर से एक घटा देना है, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कोई भी कांस्टेंट फलन डीसी बटा डीएक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो कोई भी कांस्टेंट फलन रहे ऊपर नीचे मुंह नहीं मिल रहा है तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। चलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x में 0 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 0 0 जोड़ने पर संख्या जोड़ने या घटाने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 2x होगा। इसी को हम लोग सजा के लिख देंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपका आंसर बन के तैयार है, तो समझ में आ रहा है। चलिए तो आप लोग नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, नोट कर रहे हैं। चलिए हो गया, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, समझ में आ रहा है जी। चलिए तो नोट कर लिए, तो इसी प्रकार से आपको बनाने के लिए मिलते रहेगा, आप लोग बनाते रहिएगा और धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते हम लोग हाई लेवल तक के क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, y बराबर रूट अंडर साइन एक्स हो तो डी वाई बटा डी एक्स का मान क्या होगा, या y बराबर रूट अंडर साइन एक्स हो तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग दिया हुआ फंक्शन को लिखेंगे, y बराबर रूट अंडर साइन एक्स, यही दिया हुआ है ना। चलिए किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, तो x के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन both side with respect to x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर dy बटा dx बराबर, अब चलिए लिखते हैं d क्या दिया हुआ है, रूट अंडर साइन x बटा dx। इतना कुछ समझ में आए या ना, यहाँ पर तक हम लोग को लिख लेना है। आगे देखते हैं dy बटा dx बराबर d रूट अंडर साइन x बटा, अब यहाँ पर दिमाग सोचेगा क्या लिखे, नीचे क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे d रूट अंडर साइन x, रूट किस पर डिपेंड कर रहा है, रूट किस पर डिपेंड कर रहा है, तो रूट किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन x पर, तो हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, तो d साइन x गुना, फिर इसी को ऊपर ले जाएंगे d साइन x बटा, अब यहाँ पर देखना है नीचे क्या लिखना है, तो किसके सापेक्ष डीसी करवाना है, तो देखेंगे साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, तो x पर कर रहा है, तो जिस पर डिपेंड करेगा उसी के सापेक्ष डीसी कराया जाएगा, नहीं तो उसके अलावा डीसी नहीं होगा, डीसी नहीं होगा। तो देखिए साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। चलिए dy बटा dx बराबर, अब बताइए आपको फार्मूला में बताए थे कि d रूट अंडर x रहेगा बाई dx, रूट किस पर डिपेंड कर रहा था, x पर डिपेंड कर रहा था, तो x के
विथ रिस्पेक्ट हम लोग उसका डीसी निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला बताए थे 1/2√x होता है। चलिए साइड में आप लोग को फॉर्मूला लिख भी देंगे, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो d√x, तो आप क्या लिखिएगा सबसे पहले 1/2√sin x गुना, अब बताइए sin x का डीसी क्या बताए थे, d sin x बटा dx होगा, तो इसका डीसी बताए थे cos x, तो या इसका डीसी क्या होगा, तो cos x dy बटा dx बराबर, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला के साथ, cos x को 1 से गुना करेंगे cos x होगा, बाई नीचे है 2√sin x को 1 से गुना करेंगे तो 2√sin x होगा। कितना आसान है। तो चलिए नोट कीजिए। चलिए तो नोट हो गया, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों आपको तो बनता है कि एक लाइक आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको इसी तरह से प्रतिदिन आपको मिलते रहेगा, वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और हम लोग को हर चैप्टर को सोल्व करवाएंगे, आपको हर बुक सोल्व करवाएंगे। आपको लास्ट में जब समाप्त होगा तो अनेक प्रकार के आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, आपको यहाँ से पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग सीख रहे हैं, जैसे ही हम लोग को समाप्त होगा हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है cos sin x y बराबर cos sin x हो तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है y बराबर cos sin x हो तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले दिया हुआ रहेगा, प्रश्न को लिखेंगे गिवन दैट y बराबर cos sin x, यही दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट में लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब देखिए x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करना है तो dy बटा dx बराबर, इधर भी d लगाएंगे d cos sin x बटा dx। अब देखिए dy बटा dx बराबर x के सापेक्ष अवकलन करवाना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करवाना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि d cos sin x, cos किस पर डिपेंड कर रहा है, cos किस पर डिपेंड कर रहा है, तो cos sin x पर डिपेंड कर रहा है। cos किस पर डिपेंड कर रहा है, तो cos sin x पर डिपेंड कर रहा है। तो जिस पर डिपेंड करेगा उसी के विथ रिस्पेक्ट डीसी कराया जाएगा। तो cos sin x पर डिपेंड कर रहा है तो नीचे में cos को किसके रिस्पेक्ट हम लोग डीसी करेंगे, तो sin x के। अब नीचे sin x लिख दिए, इसी को ऊपर ले जाएंगे तो d sin x बाई, अब देखेंगे sin किस पर डिपेंड कर रहा है,
साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, तो साइन हम लोगों को x पर डिपेंड कर रहा है, और नीचे क्या लिखेंगे dx, और किसके सापेक्ष अवकलन करना था, x के सापेक्ष अवकलन करना था, x आ गया। चलिए छोड़ देते हैं यहाँ। आगे अब देखिए dy बटा dx बराबर, अब बताइए cos x का फॉर्मूला बताए थे कि d cos x बाई dx रहेगा, तो क्या फॉर्मूला होगा, माइनस साइन x होगा। तो यहाँ पर चलिए cos x इसके मान के डिपेंड x पर, साइन x पर कर रहा था, माइनस साइन x गुना, तक गुना का चिन्ह देंगे। साइन x का dc क्या होता है, साइन x का dc क्या होता है, तो साइन x का dc होता है cos x होता है। हम पार्ट 1 वीडियो में सभी फार्मूला को बता दिए थे, और आप लोग को अगर नहीं आ रहा है तो साइड में हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिएगा, और पूरा फार्मूला नेक्स्ट क्लास में आपको याद करके आना है। साइन x का dc क्या होगा, तो cos x होगा। अब चलिए इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा माइनस साइन x cos x, आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, चलिए नोट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन y बराबर साइन ax प्लस b हो तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंच जाएंगे धीमे धीमे करते करते। तो सबसे पहले हम लोग को दिया गया फंक्शन को लिखेंगे। दिया हुआ है क्या, किसका काम करना है, क्या करना है, किसका काम करना है। तो देखिए हम लोग को काम करना है y बराबर दिया हुआ है साइन ax प्लस b। सबसे फर्स्ट में जो दिया हुआ रहेगा उसको लिखते हैं। दूसरा बात, प्रश्न से हम लोग पता लगाएंगे कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। सभी प्रश्न में इस तरह की बात लिखना होगा। चलिए थर्ड स्टेप, dy बटा dx बराबर d साइन ax प्लस b बाई। अब बताइए यहाँ पर बोले थे x के सापेक्ष अवकलन करना है, जी सर यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर दिए। अब बताइए dy बटा dx बराबर d साइन ax प्लस b। अब यहाँ से पता लगाएंगे कि साइन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, जिस पर डिपेंड करेगा उसी के विथ रिस्पेक्ट dc कराया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे साइन है किस पर डिपेंड कर रहा है, तो साइन ax प्लस b पर डिपेंड कर रहा है। तो नीचे लिखेंगे d ax प्लस b। अब बताइए इसी को हम ऊपर लिखेंगे तो d ax प्लस b बाई dx। यहाँ पर देखेंगे dy बटा dx बराबर साइन x का dc क्या होता है, तो हम हर फार्मूला में बता रहे हैं साइन x का dc होता है cos x, तो लिख देंगे cos ax प्लस b। आगे आप बताए थे योगफल के रूप में रहेगा, तो दोनों को अलग अलग करके dc करवाएंगे। चलिए तो d ax y एक किस पर डिपेंड कर रहा है, एक किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये है जो x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए x के रिस्पेक्ट हम लोग को dc हो प्लस
डी, बी वाई डी। अब बताइए बी किस पर डिपेंड कर रहा है, तो बी किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट फलन है और एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन शून्य हो। अगर बोले हैं जो किसी पर डिपेंड ना करेगा, ना डिपेंड नहीं करेगा, उसका डीसी 0 होगा। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी। अब बताइए बोले थे कि जब फार्मूला में कि कोई कांस्टेंट फलन होगा उसको कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे, तो ये यहाँ पर कांस्टेंट है, क्या बचेगा डी एक्स बटा डी एक्स। बोले थे ऊपर नीचे जिसका मुंह मिलेगा उसी को डीसी कराया जाएगा। चलिए डी बी बटा डी एक्स कांस्टेंट फलन है, शून्य हो जाएगा। डी वाई बटा डी एक्स बराबर, चलिए आगे कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए डी एक्स बटा डी एक्स का मान 1, ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर ए कॉस ए एक्स प्लस बी। यह आपका आंसर होगा। चलिए कितना आसान है, तो हम इसे शॉर्ट में भी बना सकते हैं। चलिए देखिए इतना बड़ा हम लोग बनाएंगे बोर्ड परीक्षा एग्जाम में, और हम लोग को यहाँ से अगर अच्छा तरह से हम मेरे साथ अगर मेहनत करते रह जाइए तो आपको 90% दिलाएंगे नंबर, 90% से ऊपर नंबर आपको रहेगा। तो चलिए देखिए शॉर्ट में भी हम लोग बना सकते हैं। डी वाई बटा डी एक्स किसका करना है, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी वाई डी एक्स, इसी का डीसी करना है। देखिए एक लाइन में डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर देखेंगे किसका डीसी करना है, तो साइन का डीसी करना है, और साइन का डीसी होता है कॉस एक्स होता है। अब बताइए साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ए एक्स प्लस बी पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी देंगे। अब बताइए जिस पर डिपेंड कर रहा है उसका डीसी करेंगे, तो ए एक्स का डीसी क्या होगा, ए होगा, और देखिए बी का डीसी क्या होगा, तो कोई भी कांस्टेंट फलन का डीसी शून्य होता है। डी वाई बटा डी एक्स बराबर ए में 0 जोड़ेंगे, ए होगा, गुना करेंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी। आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से बात सोचकर बना लेना है शॉर्ट। तो चलिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आपको इस तरह से आपको सोल्व करना होगा। और आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए नोट हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, y बराबर सेक tan रूट एक्स का डीसी करना है, tan रूट एक्स का डीसी करना है। हाँ tan रूट एक्स का डीसी करना है। अब देखिए कह रहा है कि y बराबर सेक tan रूट अंडर एक्स हो तो एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम बोले हैं कि सबसे पहले दिया गया फंक्शन को लिख लेंगे, तो क्या दिया हुआ है, y बराबर सेक tan रूट अंडर एक्स, यही ना दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ। अब चलिए हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी सेक tan रूट अंडर एक्स बाई किसके सापेक्ष, तो डी एक्स के सापेक्ष। अब देखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है, डी सेक tan रूट एक्स बाई। अब देखेंगे कि सेक है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, सेक है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो सेक है जो हमको tan पर डिपेंड कर रहा है, और tan किस पर डिपेंड कर रहा है, तो रूट एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को सेक का डीसी करना है, तो सेक है जो tan रूट एक्स पर डिपेंड कर रहा है, हम tan रूट एक्स को नीचे लिखेंगे, तो tan रूट एक्स। अब देखिए इसी को ऊपर ले जाएंगे, तो डी
tan रूट अंडर x बाई, अब नीचे क्या होगा, तो देखिए tan किस पर डिपेंड कर रहा है, तो रूट x पर डिपेंड कर रहा है, तो d रूट x गुना, अब इसी को फिर ऊपर ले जाएंगे, तो d रूट अंडर x बाई, अब देखना है x किस पर डिपेंड कर रहा है, x किस पर रूट किस पर डिपेंड कर रहा है, तो x पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा dx। अब चलिए dy बटा dx बराबर सेक का फार्मूला क्या बताए थे, d सेक x बटा dx होगा, तो इसका फार्मूला क्या बताए थे, तो इसका फार्मूला बताए थे सेक x इंटू tan x। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सेक यहाँ पूरा है जो x के रूप में डिपेंड कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो सेक tan रूट अंडर x इंटू tan रूट अंडर x मल्टीप्लाई। अब बताइए tan x का dc क्या होता है, तो tan x का dc होता है सेक स्क्वायर x लिखेंगे। अब देखिए tan x, तो tan सेक स्क्वायर x के जगह पर क्या है, तो रूट अंडर x है, तो रूट अंडर x देंगे। अब मल्टीप्लाई d रूट अंडर x का dc क्या होगा, तो d रूट अंडर x बाई dx का फार्मूला बताए थे 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x लिख देंगे। अब चलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं होगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे dy बटा dx बराबर ऊपर वाला के साथ गुना, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट अंडर x सेक tan रूट अंडर x tan रूट x बाई 2 रूट x, यही आपका आंसर बन के तैयार है। तो धीरे धीरे देखते रहिए, आपको देखते देखते आपको हाई लेवल तक के पहुंचाना है, और हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करेंगे। और आप अभी इस पार्ट में हम लोग यहाँ तक, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हाई लेवल तक के हम लोग को क्वेश्चन देखेंगे, और आप यहाँ तक रिवीजन करके आना है। और जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए, फार्मूला को याद कर लीजिए, हम आपको अवश्य सिखा लेंगे, सिखाने का गारंटी मेरे पास रहेगा। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल बटन की घंटी को दबा दीजिए। आपको इसी तरह के प्रतिदिन आपको इसी तरह से आपको अपलोड किया जाएगा, और आपको प्रतिदिन आपके मोबाइल पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही क्लास, बाय।